दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक राज किया और इन 200 सालों में भारत में आए अंग्रेजों ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे लोगों पर इन्होंने इतने अत्याचार किए जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। 1770 का इंसिडेंट ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर शासन का एक भयावह एग्जाम्पल है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थी, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। किसी तरह घर के सामान को बेचकर लोग अपना और अपनी फैमिली का गुजारा कर रहे थे और कुछ समय बाद जब उनका घर भी नहीं रहा तब लोग अपने बच्चों को बेचने लगे और जो अपने बच्चों को नहीं बेच पाए वे अपने मरे हुए रिलेटिव्स के डेड बॉडीज को खाने लगे। अब आप सोचिए, जहां खाने के लाले पड़ गए हों वहां लोग भला लगान यानी कि टैक्स कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने भारतीयों से जबरन लगान वसूला। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद ब्रिटेन में एक लेटर लिखकर यह खबर दी थी कि इस साल टैक्स कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन काफी ज्यादा हुआ है। दोस्तों, अंग्रेजों ने उस समय न सिर्फ भारतीयों से लगान वसूला था बल्कि टैक्स की रेट को भी 10% तक बढ़ा दिया था। जो लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेचने को मजबूर थे, जो अपने मृत रिलेटिव्स के बॉडीज खाने तक को तैयार थे, उनसे ब्रिटिशर्स ने किस क्रुएल्टी के साथ टैक्स वसूला होगा ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन एक सवाल जिसे हम अक्सर इग्नोर करते आ रहे हैं कि जो भारत अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, उस भारत को अंग्रेज छोड़कर क्यों गए? क्या इसके लिए सिर्फ गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट जिम्मेदार था या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है जो आज ही बहुत से लोग नहीं जानते? सोचने वाली बात है कि आखिर 1947 तक ऐसा क्या बदल गया था कि जो अंग्रेज 200 सालों तक भारत पर राज किए वो बिना किसी लड़ाई के चले गए। क्या इसके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज का हाथ था? क्या वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटेन इतना वीक हो गया था कि उसे इंडिया छोड़ना पड़ा, या फिर कोई और अनसीन फैक्टर था? दोस्तों, आज हम इतिहास के पर्दे हटाएंगे और जानेंगे वो असली वजह जो ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर कर गई। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो स्कूल की किताबों में नहीं लिखा गया। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे क्या अंग्रेज गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से भारत छोड़कर गए। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें पीवी चक्रवर्ती और क्लेमेंट एटली के बीच हुए एक हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन में मिलता है। क्लेमेंट एटली 1945-1951 तक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर साइन किया था। उनके लीडरशिप में ही ब्रिटेन ने भारत छोड़ने का फैसला किया था। दोस्तों, उस वक्त लोगों को यह बताया गया था कि गांधी जी के नॉन वायलेंट मूवमेंट्स और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से भारत को आजादी मिली है। लेकिन 1956 में जब वेस्ट बंगाल के एक्टिंग गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने कोलकाता में एक पर्सनल मीटिंग के दौरान क्लेमेंट एटली से डायरेक्टली ये सवाल पूछा कि ब्रिटिश के भारत छोड़ने के डिसीजन में गांधी जी का कितना इम्पैक्ट था, तो इस सवाल का जवाब एटली ने सिर्फ एक शब्द में दिया, मिनिमल, यानी कि बहुत कम। तो फिर असली वजह क्या थी? लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के मुताबिक ब्रिटिशर्स को 1948 में भारत छोड़ना था, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही भारत से निकलने का फैसला लिया। लेकिन क्यों? आखिर ब्रिटिशर्स किस चीज से डर रहे थे? ऐसा क्या हुआ जो उन्हें 1948 तक रुकने का भी मौका नहीं मिला? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1939 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझना पड़ेगा। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पत्तावी सीतारामैया के बीच कंपटीशन था। गांधी जी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि सीतारामैया ये इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 203 वोट से हरा दिया। गांधी जी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बोस से इनडायरेक्टली कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा। बोस ने भी बिना किसी झिझक के अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। हालांकि बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद भी गांधी जी से टच में थे। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एग्रेसिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर में बिजी थे। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, ये कहकर कि यह अनएथिकल होगा। लेकिन बोस इस मौके को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जर्मनी जाएंगे और हिटलर से मिलकर उनका सपोर्ट लेंगे। अपने इसी सोच के साथ बोस जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी भारत से काफी दूर था, इसलिए हिटलर ने बोस को जापान जाने की सलाह दी, जिसके बाद बोस जापान के लिए निकल गए। जापान पहुंचकर उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उनसे सपोर्ट मांगा, जिसके बाद आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। एक ऐसी सेना जिसमें 45,000 से ज्यादा सैनिक थे। इसी वक्त बोस ने एक ऐसा स्लोगन दिया जो आज भी हर देशभक्त के दिल में बस चुका है,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस का प्लान था कि पहले अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया जाए और फिर बर्मा होते हुए नागालैंड के रास्ते भारत में इंटर किया जाए। दोस्तों 1944 तक अंडमान और मणिपुर अंग्रेजों से आजाद हो चुके थे, लेकिन तभी एक घटना ने पूरी कहानी बदल दी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया गया, जिससे जापान की ताकत खत्म हो गई और बोस को नए सपोर्ट की जरूरत पड़ी। उन्होंने सोचा क्यों न अब सोवियत यूनियन जाकर स्टालिन से मदद मांगी जाए। लेकिन जब नेताजी सोवियत यूनियन जा रहे थे तब ताइवान के पास उनका प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों 1945 का ये प्लेन क्रैश आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक है। दोस्तों बोस के गुजरने के बाद ब्रिटिशर्स ने आजाद हिंद फौज के 16,000 सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनका पब्लिक ट्रायल रखने का फैसला किया, लेकिन यह ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई। दरअसल अंग्रेज सोच रहे थे कि पब्लिक ट्रायल करके भारतीयों को डराया जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आजाद हिंद फौज के 3 प्रमुख लीडर शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और पीके सहगल पर वॉर क्राइम्स का केस चलाया गया, लेकिन उन्होंने कोर्ट में बिना किसी डर के गर्व से अपने एक्शंस को सही बताया। उनकी कोर्ट रूम की स्पीचेस अखबारों में छप गईं। जब लोगों ने ये पढ़ा तो उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और सिर्फ जनता ही नहीं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर भी ये गुस्सा फैल गया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जवान भी बगावत करने लगे। उस समय भारत में 2.5 लाख भारतीय सैनिक थे और सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सैनिक। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अगर इस विद्रोह को जल्दी नहीं रोका गया तो उन्हें जबरदस्ती भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की जस्टिस पीवी चक्रवर्ती से पर्सनल मीटिंग में बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि गांधी जी के आंदोलनों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत छोड़ने के फैसले पर बहुत कम असर पड़ा था। दोस्तों देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सच लगती है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया था, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जो भी प्रोटेस्ट हुए वे हिंसक हो गए और कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं रहे। दूसरी तरफ ब्रिटिश पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कमजोर हो चुके थे। उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से गिर चुकी थी और उनकी आर्मी भी वीक हो गई थी। लोगों को बगावत करता देखकर माउंटबेटन ने एटली से और सैनिकों को भारत भेजने की डिमांड की, लेकिन ब्रिटिश अब और खर्च सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि भारत को 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर दिया जाए। अगर ब्रिटिश ने 1948 तक भारत में रुकने की कोशिश की होती तो उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला जाता और उन्हें पूरी दुनिया के सामने पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती। साथ ही उनका पपेट गवर्नमेंट बनाने का प्लान भी फेल हो जाता। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की वजह से भारत को छोड़ा। इसके अलावा 1946 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी में फैले विद्रोह ने उनके लिए भारत में टिके रहना नामुमकिन कर दिया था। इसलिए 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। वैसे दोस्तों अंग्रेज 1947 में भले ही भारत छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी शासन नीति फूट डालो और राज करो की ऐसी चोट दे गए कि पहले पाकिस्तान और फिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1947 से पहले ये दोनों देश भारत का हिस्सा होते थे। तो दोस्तों ये थी असली कहानी अंग्रेजों के भारत छोड़ने की। दोस्तों आपकी नॉलेज में भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।